स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप राफेल के बारे में वापस से सुन रहे होंगे। देखिए, आपको याद होगा भारत ने लगभग 36 राफेल फाइटर जेट खरीदा था इंडियन एयरफोर्स के लिए, लेकिन अभी जो पीएम मोदी का दौरा है फ्रांस के अंदर, उसमें वो लगभग 26 राफेल जेट तो खरीद रहे हैं, लेकिन ये वाला जो राफेल है ये अलग है पहले वाले से। क्यों? क्योंकि ये वाला जो राफेल फाइटर जेट खरीदा जा रहा है ये नेवी के लिए खरीदा जा रहा है और इसीलिए इसको कहा गया है राफेल एम का मतलब हुआ मरीन। ये आप देख सकते हो, पीएम मोदी इन पेरिस, इंडिया अप्रूव्स प्लान टू बाय 26 राफेल एम जेट्स फ्रॉम फ्रांस। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये जो मरीन वाला राफेल है ये पहले वाले राफेल से अलग कैसे है और भारत ने कैसे डिसाइड किया कि जो हमारी नेवी है उनको यही वाला जेट लेना है, क्यों नहीं यूएस वाला जेट। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बड़ा मौका है। 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है स्टडी IQ का। जो भी लोग प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच लेना चाहते हैं, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, क्योंकि पीएम मोदी ऑलरेडी इस समय फ्रांस के अंदर हैं, तो क्या है कि अगर हमें कोई भी बड़ा प्रोक्योरमेंट करना होता है, किसी भी डिफेंस डील का सबसे पहला जो अप्रूवल लेना होता है वो आता है DAC के द्वारा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा, जिसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर। तो अभी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो है राजनाथ सिंह जी। तो अगर कोई भी बड़ा डील होना है, अगर वो DAC जब तक पास नहीं करेगी तब तक उसका एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि तुरंत जो है DAC ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कल यहां पर एक मीटिंग बुलाई और 26 राफेल मरीन फाइटर जेट का अप्रूवल क्लियर कर दिया, उसको अप्रूवल दे दिया। और साथ ही साथ 3 और स्कॉर्पियन जो सबमरीन है वो भी हम फ्रांस से खरीदेंगे। देखो, आपको याद होगा भारत और फ्रांस ने मिलकर 6 स्कॉर्पियन जो सबमरीन, डीजल सबमरीन है, उसको बनाया है, लेकिन 3 और स्कॉर्पियन जो सबमरीन है वो यहां पर भारत के द्वारा लिया जा रहा है। तो 3 स्कॉर्पियन सबमरीन और 26 राफेल मरीन फाइटर जेट का जो अप्रूवल है वो DAC ने यहां पर दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो अप्रूवल हुआ है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, ये पहला स्टेप आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी आगे चलकर हमें पता लगेगा कि कितने प्राइस में हुआ है, एग्जैक्ट डील क्या है। 26 यहां पर फाइटर जेट तो हम खरीदेंगे, लेकिन प्राइस क्या होगा और बाकी के एग्रीमेंट्स क्या होंगे वो धीरे धीरे चलकर पता चलेगा। अभी वो तय नहीं किया गया, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है वो भारत और फ्रांस गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्टली हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के बेसिस पे, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जो पहले का राफेल है और जो अभी का राफेल मरीन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो नॉर्मल राफेल फाइटर जेट भारत ने खरीदा था 36 की संख्या में, ये हमने बेसिकली अपने इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा था, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रांस की कंपनी, आपने सुना ही होगा, दसॉल्ट एविएशन के द्वारा, और ये एडवांस्ड ट्विन इंजन, मतलब मैं पहले वाला बता रहा हूं, जो पहले हमने खरीदा है राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये एडवांस्ड ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट्स है, जिसके अंदर लेटेस्ट वेपन सिस्टम लगे हैं। अब देखिए, बहुत सारी चीजें लगभग कॉमन ही होंगी, मतलब राफेल मरीन में और राफेल में ऑलमोस्ट चीजें सेम है, लेकिन राफेल मरीन और भी ज्यादा घातक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए आपको यह समझना है कि इसमें जो लेटेस्ट वेपन है, चाहे मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हो गया, हैमर एयर टू सरफेस स्मार्ट वेपन सिस्टम हो गया, स्कैल्प क्रूज मिसाइल हो गया, या फिर जो मॉडर्न सेंसर चाहिए, रडार चाहिए ताकि चीजों का डिटेक्ट किया जा सके और एनिमी को हम टारगेट कर सकें, वो सारी चीजें आपको इस राफेल फाइटर जेट में देखने को मिलती हैं। और ये राफेल फाइटर जेट मैं आपको बता दूं, इसके पास काफी अच्छी खासी पेलोड कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब अच्छा खासा वेपन सिस्टम ये कैरी कर सकता है ताकि ये अटैक कर सके। एडिशनली मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो राफेल फाइटर जेट हम फ्रांस से खरीदते हैं, ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा चेंज किया जाता है भारत के पर्सपेक्टिव से। हमें जिस तरह का रिक्वायरमेंट चाहिए, कुछ जो स्पेसिफिक एनहेंसमेंट है वो भी इसके अंदर किए गए हैं। लेकिन जो मरीन वाला वर्जन है दोस्तों, उसमें और भी ज्यादा बेटर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। और वो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर फोल्डेबल विंग्स होते हैं। ये आप देख सकते हो, क्योंकि मरीन वाला फाइटर जेट देखो वो लैंड से कैरी आउट नहीं किया जाएगा, जो भी टेक ऑफ होगा, जो भी आपका लैंडिंग होगी, वो इस फाइटर जेट की हम
एयरक्राफ्ट कैरियर पर करेंगे। आपको पता ही होगा इस समय भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य हो गया, आईएनएस विराट हो गया, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आपने देखा ही होगा, इसमें रनवे बना होता है, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो। तो वहां पर जो रनवे होता है वो छोटा सा होता है, वो उतना बड़ा तो होता नहीं जैसा लैंड के ऊपर होता है। तो इसी की वजह से इसमें बहुत सारे बदलाव करने होते हैं। तो यहां पर आपको फोल्डेबल विंग्स देखने को मिलता है। फिर जो एयर फ्रेम है, मतलब कि जो टोटल इसका लेंथ और विड्थ अगर आप देखोगे, ये भी बड़ा चाहिए होता है। ताकि बड़ा इसलिए चाहिए होता है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर आराम से टेक ऑफ कर जाए और लैंड कर जाए। फिर इसके अलावा यहां पर टेल हुक भी लगे रहते हैं। टेल हुक यूजुअली क्या होता है, जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब उतरते हैं ये फाइटर जेट, तो पीछे यहां पर टेल हुक लगा रहता है ताकि ये पीछे से बंद जाता है, ताकि वहां पर छोटे से रनवे में भी इसको रोका जा सके लैंडिंग के दौरान। मतलब ऐसा ना हो कि फाइटर जेट उड़ता जा रहा है, लैंड करते करते ये वापस जो है पानी में कहीं कूद गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के आपको इंतजाम देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा बताया गया है कि यहां पर इसका जो नोज है एंड जो मेन लैंडिंग गियर्स हैं, नोज मतलब ये होता है, ये जो आप फ्रंट में देख रहे हो ना किसी भी फाइटर जेट का, ये आगे जो आप देखते हो, तो जो नोज है और जो मेन लैंडिंग गियर्स हैं नेवी वर्जन में, उसको और रीइंफोर्स किया गया। मतलब पहले वाला जो रफाल है और ये जो मरीन वाला रफाल है, उसको इस तरह से रीइंफोर्स किया गया है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग की कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह के चेंजेस हैं। फिर इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो राफेल एम का नोज गियर, मतलब आगे का जो नोज गियर है, उसमें जंप स्ट्रट टेक्नोलॉजी लगाई गई है। अब इससे क्या होता है, यहां पर कोई भी जो शॉक है वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसी भी एंगल में। मतलब मान लो अगर हम अटैक कर रहे हैं अगर ये फाइटर जेट अगर अटैक कर रहा है किसी भी एनिमी को, कोई दूसरे की शिप है, ठीक है, वहां पर अटैक करना है, तो उस समय अटैक करते समय इसके पास ज्यादा शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आए, वो भी इंतजाम इसके अंदर किए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो नेवल वर्जन है राफेल का, इसके अंदर आपको वाइड रेंज ऑफ वेपन्स देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग एंटी शिप मिसाइल, क्योंकि ये स्पेशली नेवी के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो हमें एंटी शिप मिसाइल चाहिए, एयर टू सरफेस मिसाइल हो गया, रडार भी है ताकि मैरीटाइम का जो ऑपरेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब इस तरह के रडार फिट होंगे ताकि ओशन में ये पूरी तरह से काम कर सके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे अलग है पुराने वाले राफेल से। अब अगर हम बात करें कि नेवी इस समय क्या इस्तेमाल कर रही है, मतलब कोई ना कोई तो फाइटर जेट इस्तेमाल कर रही होगी। आपको पता होगा रशिया से ज्यादातर हम फाइटर जेट लेते थे, और वो है आपका मिग 29K। ये जो फाइटर जेट है इस समय हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यह भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। जैसे कि यह भी आपका मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, एंड इसकी स्पीड आपको डबल, साउंड के डबल देखने को मिलेगी, लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर। और जो राफेल एम है वो मैं आपको बता दूं वो थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 2200 किलोमीटर पर आवर के आसपास, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ज्यादा है राफेल का भी, लेकिन ये भी ठीक ठाक है। फिर इसके अलावा इसका एल्टीट्यूड लगभग 65,000 फीट है, जो कि मिग 29 आप देख रहे हो। फिर इसके अंदर यहां पर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लगे हुए हैं मिग 29 के अंदर, और काफी अच्छे से ये एनिमी को टारगेट कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब ये अच्छा था तो फिर राफेल एम की जरूरत क्या पड़ी। देखो क्या है ना कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज होती है, और राफेल एम में बताया जा रहा है कि इससे और भी बेटर प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, डेटा लिंक कैपेबिलिटीज हो गया, और जो रेंज ऑफ आर्मामेंट्स हम फिट कर सकते हैं राफेल एम के अंदर, वो शायद मिग 29 के अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी आपको राफेल एम के अंदर देखने को मिलेंगी। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से राफेल एम को चुना गया है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि क्योंकि भारत के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अब हो गए हैं, आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रमादित्य, इसकी वजह से क्या है कि हमें और ज्यादा फाइटर जेट्स की आवश्यकता थी। तो जब ये, क्योंकि अब देखो आगे अभी क्या है ना कि डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के अंदर आता है ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, वो क्या कर रही है, इंडिजीनियस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर इसको अभी बना रही है। तो इसको बनने में अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें जेट्स तो चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर हम वर्क करवा सकें। तो इसके लिए भारत के द्वारा 2 प्रकार के बेसिकली चुने जा रहे थे। एक था अमेरिका का जो बोइंग है F-18, ठीक है, सुपर हॉर्नेट जिसको कहा जाता है, और दूसरा डसॉल्ट एविएशन का जो राफेल एम जो हम खरीदने जा रहे हैं। तो क्या है ना, क्योंकि ऑलरेडी राफेल भारत के पास था, तो बहुत सारी चीजें सिमिलर हो जाती हैं, जैसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, बहुत सी चीजें होती हैं जो सिमिलर होती हैं, जिसकी वजह से
कहीं ना कहीं भारत ने समझा कि राफेल एम हमारी नेवी के लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इसी की वजह से ये चुना गया है। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सब कुछ पता चल गया होगा इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ गरुड़ कमांडो फोर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स का जो गरुड़ कमांडो फोर्स है उसका मोटो क्या है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, कोई भी आप बैच लेना चाहते हैं। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।